सोचिए मंडे मॉर्निंग है, टाइम हो रहा है 9:10। आप ऑफिस पहुंच चुके हो, लैपटॉप ओपन है, 5 मिनट में मार्केट खुलने वाला है और व्हाट्सएप ग्रुप्स एक्टिव हो जाते हैं कि मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, ग्लोबल मार्केट क्रैश आने वाला है, सेल एवरीथिंग। ये तो बस शुरुआत है। और इतने में आप तुरंत अपना ट्रेडिंग ऐप ओपन करते हो और देखते हो कि आपका पोर्टफोलियो ऑलरेडी 3 to 4% डाउन है। योर हार्ट रेट गोज अप और आप सोच रहे हो सेल कर दूं या डीप पे और बाय करूं या वेट करूं। 11 बजे तक आप पैनिक में सेल कर देते हो और 3 बजे तक मार्केट रिकवर हो जाती है। और शाम को आप एक ही सवाल सोचते हो कि मैं हर बार गलत साइड पे कैसे रहता हूँ। ये सबके साथ होता है, सबके साथ कभी ना कभी हुआ होगा। पर सवाल ये है कि क्या प्रॉब्लम मार्केट है या हमारा रिएक्शन। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप इंटेलिजेंट तो हो पर आपकी जो डिसीजनिंग है वो हमेशा इमोशनल होती है। आज इस वीडियो में हम एक सिस्टम के बारे में बात करेंगे जो इस प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से हैंडल करने में आपकी मदद करेगी। नमस्कार, माय नेम इज रमेश पात्रो। आई एम 2 times बेस्ट सेलिंग ऑथर इंक्लूडिंग सक्सेस डिफाइंड इन द न्यू स्कूल एंड ब्रेकर कैंडल टेक्निक, where I simplify stock market concepts into actionable systems. If you are new to this channel, please subscribe so that you will get notification for the new updates. Without wasting time, let's understand the real problem कि प्रॉब्लम है क्या। ज्यादातर लोग पैसे इसलिए लूज नहीं करते कि उनको मार्केट समझ नहीं आता, पर वो इसलिए लूज करते हैं कि उनके पास एक प्लानिंग सिस्टम नहीं होता। आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपके पास एक फुल टाइम जॉब है, मीटिंग्स, डेडलाइंस, फैमिली, ईएमआई, कैरियर प्रेशर और इन सब के बीच में आप ट्रेडिंग भी करते हो, तो आपके पास टाइम जो है बहुत लिमिटेड है। और इसीलिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया सेंटिमेंट्स को फॉलो करते हैं, न्यूज हेडलाइंस पे रिएक्ट करते हैं और ऑफिस आवर्स में प्राइस को बार बार चेक करते हैं। और इसीलिए इन्वेस्टिंग प्रोसेस जो है वो रिएक्टिव हो जाता है। कोई डिफाइंड एलोकेशन नहीं, कोई डाउनसाइड का प्लान नहीं, कोई रिटर्न रूल्स नहीं, सारे डिसीजंस अंडर प्रेशर ही होते हैं। और जब पैसा और प्रेशर कंबाइन हो जाता है तो इमोशनल डिसीजन लेना ही पड़ता है। ये कोर प्रॉब्लम है। चलिए इस कोर प्रॉब्लम को हम ब्रेक डाउन करते हैं। इसका रूट कॉज जो सबसे पहला है वो है हर्ड मेंटेलिटी। डोंट टेक इट अदरवाइज, बट इट इज व्हाट इट इज। इंसान एक सोशल बीइंग है। जब सारे लोग बुलिश होते हैं हमें भी कॉन्फिडेंट होता है बुलिश होने में। जब सब फियरफुल होते हैं हमें सेल करना सेफ लगता है। बट मार्केट क्राउड को कभी रिवॉर्ड नहीं करता, वो स्ट्रक्चर थिंकिंग को रिवॉर्ड करता है। और बिकॉज आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपके पास टाइम कम है, आप ओपिनियन बोरो कर लेते हैं। एंड रिमेंबर, बोरोड ओपिनियन इज ऑलवेज वीक। रूट कॉज नंबर 2, रिसेंसी बाइस। अगर मार्केट 3 महीने से ऊपर जा रहा है हमें लगता है कि मार्केट इनफाइनाइट है। अगर 2 वीक करेक्शन हो जाए हमें लगता है कि क्रैश आ गया। ह्यूमन ब्रेन रिसेंट डेटा को ओवर वैल्यू कर देता है और लॉन्ग टर्म की कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर। इसीलिए शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी लॉन्ग टर्म प्लानिंग को डिस्टर्ब कर देती है। रूट कॉज नंबर 3, ओवर कॉन्फिडेंस बाइस। 2-3 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, पोजीशन साइज डबल कर देते हैं, रिस्क बढ़ जाता है और एक अनएक्सपेक्टेड मूव पूरी सिस्टम को कोलैप्स कर देता है। रूट कॉज नंबर 4, लॉस एवर्जन। ये ज्यादा डेंजरस है बिकॉज 10,000 का लॉस ज्यादा पेनफुल होता है कंपेयर टू द हैप्पीनेस ऑफ 10,000 रुपीज गेन। और सिर्फ इसीलिए हम लॉस मेकिंग स्टॉक को होल्ड करते हैं, ये सोच के कि ये आगे अगर रिटर्न देगा तो उसके बाद ही हम इसको सेल करेंगे। और जो प्रॉफिटेबल स्टॉक्स होते हैं हम उसको पहले बेच देते हैं। इमोशनली हम पेन अवॉइड करना चाहते हैं और फाइनेंशियली हमें लॉजिक फॉलो करना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट यही है। इसको थोड़ा साइंटिफिकली समझते हैं। ह्यूमन ब्रेन जो है वो सर्वाइवल के लिए वायर्ड है, नॉट फॉर ग्रोथ। पुराने जमाने में अगर डेंजर को इग्नोर किया तो लाइफ रिस्क में होती थी, इसीलिए ब्रेन डेंजर को ओवर रिएक्ट करता है। अब स्टॉक मार्केट में 5% की गिरावट होती है और ब्रेन उसको क्राइसिस समझ लेता है। हार्ट रेट बढ़ जाते हैं, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है और ब्रेन ये फील करता है कि निकल जाना जरूरी है। मार्केट डेंजरस नहीं है पर ब्रेन को ये डिफरेंस नहीं पता, इसीलिए इंटेलिजेंट पीपल भी पैनिक सेल करते हैं। इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, एमबीए हो, इंटेलिजेंस इमोशन को ओवरराइड नहीं करती, सिस्टम कर सकता है। जब डिसीजन पहले से लिखा हुआ हो तो स्ट्रेस टाइम पे इम्प्रोवाइजेशन नहीं, एग्जीक्यूशन होता है। मैंने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है कि यू नीड टू टाइम द मार्केट टू मेक मनी, पर गलत। मार्केट टाइमिंग कंसिस्टेंट बेसिस पे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इवन प्रोफेशनल फंड मैनेजर ऑल्सो स्ट्रगल विथ परफेक्ट टाइमिंग। रिमेंबर दिस, वेल्थ
टाइमिंग से नहीं, स्ट्रक्चर्ड एक्सपोजर से बनता है। असेट एलोकेशन, रिस्क कंट्रोल और मोर इम्पोर्टेंटली रीबैलेंसिंग। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। लेट्स से राहुल 32 years old, IT जॉब होल्डर इन बेंगलोर, एनुअल सैलरी 18 to 20 lakhs। बुल रन में इन्वेस्टिंग स्टार्ट की, पोर्टफोलियो पहली साल में ही 40% ऑफ, कॉन्फिडेंस स्काई हाई। पोर्टफोलियो का 60% ओनली 3 स्टॉक्स में थे, नो एलोकेशन रूल, नो डाउनसाइड प्लानिंग। करेक्शन आया, पोर्टफोलियो 35% डाउन, अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 लाख का लॉस। फिर उसने अपनी अप्रोच चेंज की, 3 लेयर्स प्लानिंग सिस्टम, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। उन्होंने अपनी कैपिटल को डाइवर्सिफाई किया, 60% फॉर द कोर एंड स्टेबल कंपनीज, 25% ग्रोथ और 15% टेक्टिकल अपॉर्चुनिटीज पे। उसके साथ उन्होंने ये रूल्स भी डिफाइन किए कि नो स्टॉक्स विल हैव मोर देन 10% ऑफ द पोर्टफोलियो, मंथली रिव्यू करेंगे और 6 महीने में एक बार रीबैलेंस। नेक्स्ट 2 साल में रिजल्ट्स कोई ज्यादा फ्लैशी नहीं थे, बट ऑन एन एवरेज 18 to 20% ऑफ CAGR। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नो पैनिक, नो इमोशनल एग्जिट एंड नो स्लीपलेस नाइट, ओनली फॉर वन थिंग, दैट इज सिस्टम। अब एक दूसरे पर्सन का एग्जांपल लेते हैं। अमित, एज 35, इनकम लेवल इज सेम विथ राहुल, बट द बिलीफ इज डिफरेंट कि एक्टिव रहना पड़ेगा टू मेक मनी फ्रॉम द मार्केट। तो वो डेली ट्रेड करते हैं ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, 15 से 20 बार वो दिन में प्राइस चेक करते हैं। कुछ महीने वो अच्छी प्रॉफिट कमाते हैं और कुछ महीने हैवी डाउनसाइड्स देखना पड़ता है। सो 3 साल बाद ऑन एन एवरेज उनकी अगर देखा जाए तो 5 to 6% की प्रॉफिट। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अमित के केस में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोनों की इंटेलिजेंस मान लीजिए सेम है, लेकिन दोनों की स्ट्रक्चर अलग है तो आउटकम अलग आई। अब समझते हैं ये 3 लेयर्स प्लानिंग सिस्टम है क्या और आप कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसकी जो पहली लेयर है वो है कैपिटल प्रोटेक्शन लेयर। इसकी ऑब्जेक्टिव होती है मार्केट में सरवाइव करना। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आपकी इक्विटी एक्सपोजर को डिसाइड कीजिए। आपका टोटल पोर्टफोलियो का कितना परसेंट आप इक्विटी में रखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 60 to 70% इफ यू वांट अ मॉडरेट रिस्क। पर उससे पहले आपको आपकी 6 मंथ की इमरजेंसी फंड को साइड पे रख लेना है, सो दैट आप प्रेशर में ना हो। नेक्स्ट आपको क्या करना है, कोई भी एक स्टॉक पे आपको 15% से ज्यादा एक्सपोजर नहीं देना है। और सबसे जरूरी, मैक्सिमम पोर्टफोलियो डाउनसाइड टॉलरेंस आपका कितना है, इसको लिख के रखो, मेमोरी पे मत छोड़ो। ये हो गया लेयर 1। अब बात करते हैं लेयर 2 का, जो है सिनेरियो प्लानिंग। इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है? इमोशनल डिसीजन को रिड्यूस करना। हर मेजर इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप लिखो, व्हाई डिड आई बाय दिस एंड व्हेन विल आई एग्जिट। मैं कब इसको खरीदूंगा और कौन से सिचुएशंस में मैं इसको बेचूंगा। 3 सिनेरियो हमेशा डिफाइन करके रखिए। अगर मार्केट नेगेटिव में जाती है तो मैं कब एग्जिट करूंगा। मतलब अगर आपकी पोर्टफोलियो डाउन हो रहा है तो आप कितना परसेंट तक आप उसको होल्ड कर सकते हो। अगर मार्केट साइडवेज है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो आप उस टाइम पे कैसे उसको एग्जिट करोगे, या कितना टाइम तक आप उसको होल्ड करोगे उसके बाद उसको एग्जिट करोगे। अगर मार्केट एक सुपर रैली पे चली गई तो आप कितने परसेंट पे उसको एग्जिट करोगे। ये 3 चीज आपकी लेयर 2 में आती है, जो है सिनेरियो प्लानिंग। अब बात करते हैं तीसरी लेयर की, जो है एग्जीक्यूशन। अगर आप लेयर 2 में हर सिनेरियो को डिफाइन कर लोगे, देन जब एग्जीक्यूशन का टाइम आएगा आपको इमोशनली डिसीजन लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो। लेयर 3 जो एग्जीक्यूशन लेयर है, उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है? इम्पल्स कंट्रोल। उसके लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले वीकली रिव्यू फिक्स करो, नॉट डेली। सेकंड, एक्स्ट्रा प्राइस अलर्ट्स अवॉइड कीजिए, ओनली जितना जरूरी है उतने प्राइस अलर्ट्स रखिए, उससे ज्यादा अवॉइड कीजिए। थर्ड, इन्वेस्टमेंट जर्नल मेंटेन कीजिए, जिसमें ज्यादा नहीं, सिंपल फ्यू थिंग्स लाइक डेट, कौन सी डेट पे आपने परचेज किया, क्यों आपने परचेज किया। और फोर्थ, 6 मंथ रीबैलेंस। मतलब हर 6 महीने में आप अपना पोर्टफोलियो देखोगे और उससे आप डिसाइड करोगे कि कौन सी स्टॉक पे और बाय करना है या किसको एग्जिट करना है। सो दैट रीबैलेंसिंग इज द फोर्थ पॉइंट। तो ये 3 लेयर प्लानिंग सिस्टम को आप इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हो? विद इन 7 डेज। डे 1 पे आप पोर्टफोलियो एलोकेशन कैलकुलेट करो। डे 2 इमरजेंसी फंड को सेपरेट करो। डे 3 स्टॉक एलोकेशन लिमिट्स डिसाइड करो। डे 4 मार्केट सिनेरियोज लिखो। डे 5 सिंपल इन्वेस्टमेंट जर्नल चालू करो। डे 6 नोटिफिकेशन रिड्यूस करो। एंड फाइनली डे 7 पूरी प्लान को एक बार रिव्यू करो। इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 घंटे लगेंगे ओवर द 7 डेज, पर बिलीव मी ये आपका ईयर्स
ऑफ इमोशनल ट्रेडिंग को कंट्रोल कर सकता है। अब हम वापस चलते हैं उस मंडे मॉर्निंग पे जब मार्केट गिर रहा था, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे थे, आपकी हार्ट बीट बढ़ रहा था। अब इमेजिन करो, आपको ऑलरेडी पता है आपकी एलोकेशन क्या है, रिस्क बाउंड्री क्या है, सिनेरियो रेस्पॉन्स क्या है। क्या आप पैनिक करोगे या आप कामली एग्जीक्यूट करोगे? मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, बट आपकी डिसीजन प्रेडिक्टेबल हो सकती है with the 3 layers planning system. If this video helped you to rethink your investing process, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टिंग मिस्टेक क्या था, और इस वीडियो को उस कलीग्स के साथ शेयर कीजिए जो ऑफिस आवर्स में पैनिक ट्रेडिंग करता है। रिमेंबर, प्रेडिक्ट नहीं, प्लान करो एंड बिल्ड लाइक ए न्यू स्कूल इन्वेस्टर। रमेश पात्रो साइनिंग ऑफ। थैंक यू।